ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सब सुनते हैं ज्येष्ठ मास के पुरुषोत्तम मास की एक सच्ची भक्ति की कहानी, तोते की कहानी। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम माह के ठाकुर जी की जय हो। एक गांव के बाहर पुराने कुएं के पास एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक तोता अपने परिवार के साथ रहा करता था। तोते का हरा भरा बदन, लाल चोंच, बड़ी तेज आंखें, गांव के बच्चे उसे मिट्ठू कहकर बुलाते थे। वह कोई पालतू तोता नहीं था। खुला आसमान में उड़ता, कभी खेतों में चला जाता, कभी तालाब के किनारे बैठ जाता, तो कभी गांव की चौपाल पर आकर लोगों की बातें सुनता रहता था। उसे इंसानों की बोली समझ में आने लगी। कौन दुखी है, कौन लालची है, कौन भला है, वह तोता सब पहचानता था। उसी पीपल के नीचे रोज शाम को गांव के बड़े बुजुर्ग बैठा करते थे। वहीं पास में एक छोटा सा ठाकुर जी का मंदिर था। मंदिर में रोज दीपक जलता था। एक दिन गांव में औरतें आपस में बातें कर रही थी कि पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला है। अब गांव की औरतें बोली, बहन कल जल्दी से उठना, जल्दी काम करना और फिर नदी स्नान के लिए हम लोग चलेंगे। दान पुण्य का भी महीना है, बड़ा ही पुण्य मिलता है। और इसमें पुरुषोत्तम मास में जो भगवान का नाम ध्यान जप दान पुण्य करता है उसको बड़ा फल मिलता है। तोता ऊपर डाल पर बैठा यह सब सुन रहा था। अगले ही दिन भोर में ही मंदिर की घंटी बजने लगी। औरतें लोटा लेकर निकलने लगी। कोई राम नाम जप रही थी, कोई कथा की बात कर रही थी। तोते को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा, यह पुरुषोत्तम मास में ऐसा क्या है कि सब इतने बदल गए हैं। उसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका नाम जमुना काकी था। उसका कोई अपना नहीं था। उसका आदमी सालों पहले ही गुजर गया था। एक बेटा था, वह शहर जाकर बस गया था और फिर कभी लौटकर ही वापस नहीं आया। जमुना काकी रोज मंदिर जाती थी, पूजा करती, दीप जलाती और फिर पीपल के नीचे बैठकर भगवान का नाम जपती रहती थी। तोता अक्सर उस बुढ़िया माई के पास आकर बैठता। अब जो जमुना काकी थी उसे दाना डाल देती थी। एक दिन तोते ने पूछा, काकी यह पुरुषोत्तम मास क्या होता है? जमुना काकी पहले तो तोते की बात सुनकर चौंकी, फिर बोली, अरे मिट्ठू तू बोलता भी है? तोता बोला, काकी मैं सबकी बातें सुनता हूँ, तुम बताओ ना। अब तोते की बात सुनकर काकी हंस पड़ी, बोली, बेटा यह भगवान का महीना है। इस महीने में जो सच्चे मन से भक्ति करता है भगवान उसकी मुरादें जरूर पूरी करते हैं, भगवान उसकी जरूर सुनते हैं। और तोते ने गर्दन तिरछी की, भगवान पक्षियों की भी सुनते हैं? काकी बोली, हाँ मिट्ठू, भगवान तो चींटी तक की भी बातें सुनते हैं। बस वही बात उस तोते के मन में बैठ गई। उस दिन से वह बदल सा गया। पहले वह दिन भर इधर उधर उड़ता रहता था, लेकिन अब सुबह मंदिर की घंटी बजते ही वह पीपल के पेड़ से नीचे उतरता था और मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाता था। लोग हंसते उसे देखकर, कहते, देखो देखो तोता भी पूजा करेगा। कोई बच्चा चिढ़ाता, अरे मिट्ठू राम राम बोल, और सच में ही तोता बोल देता था राम राम। सब लोग ठहाका लगाते थे, लेकिन जमुना काकी समझ गई इस तोते के मन में सचमुच भक्ति जाग उठी है। धीरे धीरे पूरा गांव देखने लगा कि तोता अब कम दाना चुगता है, मंदिर के पास ज्यादा बैठता है, कथा होती है तो वहीं बैठकर सुनता है। एक दिन कथा में पंडित जी कह रहे थे कि पुरुषोत्तम मास में जीव पर दया करना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। तोते ने भी यह बात सुन ली। उसी दोपहर की बात है, तेज धूप पड़ रही थी। गांव के कुछ लड़के गुलेल से चिड़िया मार रहे थे। तभी एक छोटी सी गौरैया घायल होकर नीचे गिर पड़ी। अब उस चिड़िया को मरी हुई जानकर सब लड़के हंसने लगे, लेकिन तोता बड़ी फुर्ती से उड़कर नीचे आया। उसने अपनी चोंच से उस घायल गौरैया को उठाया और पीपल की जड़ के पास ले गया। जमुना काकी ने देखा तो वह दौड़ कर आई। उसने उस गौरैया को पानी पिलाया। तोता बार बार बेचैन होकर गौरैया के पास ही मंडरा रहा था। अब जमुना काकी बोली, अरे मिट्ठू में तो देखो इंसानों से भी ज्यादा दया भाव है। धीरे धीरे अब गौरैया ठीक हो गई। उस दिन से गांव वाले तोते को अब अलग ही नजरिए से देखने लगे, क्योंकि गांव में सब अच्छे भी थे। अच्छे भी तो नहीं होते। उसी गांव में एक धनपत नाम का एक साहूकार रहता है। वह बड़ा ही लालची आदमी था। गरीबों के ब्याज पर पैसा देता और फिर उनका खेत तक छीन लेता था। वह रोज मंदिर जाता जरूर था, मगर सिर्फ दिखावे के लिए। जब उसने लोगों की बातें सुनी और तोते के बारे में सुना तो उसे उस तोते से जलन होने लगी। एक दिन वह साहूकार बोला, अरे अब गाँव वाले एक तोते को संत बनाकर रहेंगे क्या? लोग बोले, नहीं सेठ जी, बात कुछ अलग है। इसमें सच में भक्ति जाग उठी है। बड़ा ही भक्त तोता है। साहूकार ये सुनकर हंस पड़ा, बोला, तोता है, दाना खिलाओ तो भागा चला जाएगा।
अब सब भक्ति भूल जाएगा। तोता भी ऊपर बैठा हुआ था। सब कहने लगे कि नहीं नहीं साहूकार जी, तोता है वो सचमुच भक्त है, जरूर इसके कुछ न कुछ कर्म किए होंगे जो भगवान की भक्ति करने लगा है। अब तोता है तो अब कहने लगा साहूकार, अच्छा देखता हूँ इसकी सारी भक्ति निकल आएगी तो मुझसे कहना। अब अगले दिन साहूकार एक पके अमरूद से भरी एक टोकरी लेकर आया और बड़े मीठे मीठे अमरूद थे और उसने वह टोकरी लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे रख दी। अब तोता ऊपर बैठा सब देख रहा था। अमरूद देखकर उस तोते का मन डुल गया। कई दिनों से उसने ठीक से कुछ खाया पिया नहीं था। साहूकार बोला, खा ले मिट्ठू, भगवान ने थोड़े ही मना किया है। तोता अब नीचे उतर आया पीपल के पेड़ से। उसने अमरूद को चोंच लगाई और फिर अचानक ही वह पीछे हट गया। उसके कानों में कथा की बात गूंजने लगी। कथा में जो उसने सुना था कि संयम सबसे बड़ा तप है। तोता वापस डाल पर जाकर बैठ गया। अब साहूकार का यह देखकर मुंह उतर गया। गांव वाले सेठ जी, हमने क्या कहा था कि तोता है, बड़ा ही भक्त है, देख लो उसने आपके अमरूद नहीं खाए। साहूकार बोला, देखता हूँ या कब तक नहीं खाएगा। लोग बोले, देखो सेठ जी, इसमें कुछ तो बात है इस तोते में। अब तोते की चर्चा दूर दूर तक होने लगी, क्योंकि चर्चा होने का विषय भी थी एक पक्षी तो जो भगवान की भक्ति कर रहा है। तब गांव के आसपास के गांव के लोग जो थे वह उस तोते को देखने आने लगे। कहने लगे, ऐसा कौन सा तोता है जो भगवान की भक्ति करता है, इंसानों की आवाज़ में बोलता है। लोग उसे देखने आते हैं और कहते, चलो वही तोता देखेंगे जो कथा सुनता है, कोई दाना डालता है, कोई प्रणाम करता है। अब तो गांव के लोग जो होते हैं आस्था से जुड़े हुए होते हैं, उस तोते को प्रणाम करने लगे। और लेकिन तोते में जरा भी घमंड नहीं आया, वो पहले की तरह ही शांत बना रहा। एक रात की बात है, उस रात बहुत जोर का तूफान आया। बादल गरजने लगे, हवा इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ों की डालियां टूट कर गिर गई। पीपल का पेड़ भी बुरी तरह से हिलने लगा। तोते के घोंसले में उसके 2 बच्चे छोटे छोटे थे। आंधी में घोंसला टूट गया और नीचे गिर गया और एक बच्चा वहीं मर गया, और जो तोते की तोती थी वह भी मर गई और दूसरा बच्चा घायल हो गया। तोता तड़प उठा, पूरी रात घायल बच्चों के पास बैठा रहा। सुबह जमुना काकी आई तो उसने देखा तोता चुपचाप बैठा है। जमुना काकी बोली, अरे मिट्ठू, तेरे बच्चे यहाँ। सुनते ही तोते की आंखों में आंसू टपक पड़े। अब जमुना काकी ने घायल बच्चे को कपड़े में लपेट लिया और लेकिन शाम तक वह बच्चा भी मर गया। उस दिन पहली बार तोते ने मंदिर जाना छोड़ दिया। वह पीपल की सबसे ऊंची डाल पर जाकर अकेला बैठ गया। उसे लगा कि मैंने इतना भगवान का नाम लिया, फिर भी मेरे बच्चे चले गए। 3 दिनों तक वह तोता चुप रहा। वह किसी से नहीं बोला। उसने दाना चुगा, ना ही कुछ खाया, ना ही पानी पिया। जमुना काकी समझ गई कि मिट्ठू का मन टूट गया है। वह धीरे से बोली, रे मिट्ठू, दुख आने में भगवान से दूर थोड़ी ना होते हैं। दुख में जो उनका साथ न छोड़े वही सच्चा भक्त होता है। तोता कुछ नहीं बोला। रात हुई, मंदिर में भजन चल रहे थे। जो हरि का सुमिरे उसका बेड़ा पार है। हवा के साथ वह आवाज़ ऊपर डाल पर बैठे मिट्ठू तक ही पहुंची। तोते ने आंखें बंद कर ली। उसे अपने बच्चे की याद आई। फिर उसे लगा कि जैसे मन के अंदर कोई कह रहा है, जो इस दुनिया में आता है उसे भी एक दिन जाना ही होता है। जो आया है वह भी जाएगा, उसे जाना ही है। अगली सुबह बहुत दिनों के बाद फिर मंदिर में वह तोता पहुंच गया। तोते को देखकर जमुना काकी मुस्कुराई, बोली, आ गया रे मिट्ठू। तोता धीरे से बोला, काकी, भगवान से नाराज होकर जाऊंगा कहाँ। तो यह बात सुनकर काकी की आंखें में आंसू भर आए। अब पुरुषोत्तम मास खत्म होने वाला था, बस 2 दिन बाकी बचे थे। गांव में बड़े भंडारे की तैयारी शुरू हो गई। उसी समय वह सेठ धनपत जो था उसकी तबीयत बिगड़ गई। अचानक उसे तेज बुखार चढ़ गया। वैद्य जी आए, दवाई दी, मगर उसे कोई आराम नहीं मिला। वह बिस्तर पर पड़ा बस छत की तरफ देखता रहा। रात को उसे एक अजीब सपना आया। उस साहूकार ने सपने में देखा वह अकेले अंधेरे रास्ते पर चल रहा था। उसके पीछे बहुत से लोग रो रहे थे। जिन गरीबों का उसने खेत छीना था वे सब खड़े हैं। वह डर कर भागने लगा। तभी दूर मंदिर का दीपक दिखाई दिया। उसी दीपक के पास वह तोता बैठा हुआ था। तोते ने कहा, सेठ जी, धन साथ नहीं जाएगा, पुण्य साथ जाएगा। अब सेठ जी घबरा कर उठ बैठे। उनकी जो सपना था वह टूट गया। उनके बदन से पसीना वह गिर रहा था। जब सेठ जी ने देखा कि यह सपना था, फिर सुबह होते ही उन्होंने अपने नौकर को बुलाया। जिस गरीब की गिरवी रखा खेत रखा था, सेठ जी के पास उन सब के कागज
सेठ जी ने अपने नौकरों से कहा कि उन्हें वापस कर दो। यह देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। लोग बोले, अरे यह धनपत सेठ को क्या हो गया है? यह तो बड़ा ही कंजूस आदमी और लालची था। भला यह कैसे लोगों के पेपर दे रहा है? जो खेत के कागज है उन्हें वापस कर रहा है। अब वह सेठ धनपत खुद पीपल के पेड़ के नीचे आया। उसने दोनों हाथ जोड़कर तोते की तरफ देखा। कहने लगा, मुझे माफ कर दो मिट्ठू, मैं लालच में अंधा हो गया था। तोता चुपचाप उस साहूकार को देखता रहा। पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन आ गया। मंदिर में बड़ी कथा हुई। दूर दूर से लोग आए, भजन कीर्तन गाए गए। जमुना काकी भी आई तो तोता हमेशा की तरह मंदिर के दरवाजे पर बैठा हुआ था। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी बोले, भगवान को बड़ा चढ़ावा नहीं चाहिए, उन्हें जो बस सच्चा मन होना चाहिए। कभी कभी इंसानों से भी ज़्यादा भक्ति एक छोटा सा जीव कर बैठता है, और भगवान तो यह नहीं देखते कि यह इंसान है या जीव है। जो सच्चे हृदय से भगवान की उपासना करता है और सच्चे कर्म करता है, भगवान तो उसी पर कृपा करते हैं। अब सबकी नज़रें तोते पर चली गई। अब तभी मंदिर के ऊपर से सफ़ेद पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ निकला। घंटी अपने आप बजने लगी। लोग राधे राधे बोलने लगे। तोता धीरे धीरे उड़कर मंदिर के शिखर पर जा बैठा। उसने नीचे पूरा गांव को देखा जो कि लोग खड़े थे। फिर आसमान की तरफ गर्दन उठाई और जोर से बोला, राधे कृष्णा। उसकी आवाज़ इतनी साफ थी कि गांव वाले के रोंगटे खड़े हो गए, और उसी क्षण वह शांति से वहीं बैठा रहा। ना कोई फड़फड़ाहट, ना कोई आवाज़। जमुना काकी समझ गई कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, रे बड़े भाग्य वाला है रे तू तो मिट्ठू, भगवान का नाम लेते ही भगवान के धाम को चला गया। अब तो तोता के चले जाने से पूरा गांव उदास हो गया। अगले दिन लोगों ने पीपल के नीचे एक छोटा सा चबूतरा बनाया। वहाँ रोज दीपक जलाने लगे। कहते हैं आज भी जब पुरुषोत्तम मास आता है तो रात के समय उस पीपल के पेड़ से कभी कभी आवाज़ सुनाई देती है, राधे राधे। और गांव के बूढ़े आज भी बच्चों से कहते हैं, भक्ति जाति रूप धन नहीं देखती, भगवान सिर्फ सच्चा मन देखते हैं, और सच्चा मन एक तोते का भी हो सकता है। पुरुषोत्तम मास के भगवान जैसा आपने उस तोते पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई और बैकुंठ धाम को दिया, ऐसे ही इस कहानी को कहने सुनने वाले को भी अपनी कृपा बनाए रखना, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो पुरुषोत्तम माह के ठाकुर जी की जय हो।